पिछले वीडियो में आप लोगों ने रिमाइंडर थ्योरम्स के बारे में अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लिया है। आई होप कि अब आपको रिमाइंडर थ्योरम में कोई दिक्कत नहीं हो रही। फैक्टर थ्योरम को पूरी तरह से समझने के लिए वीडियो को अंतिम तक देखिए और कॉपी किताब के साथ, और जो भी बताया जा रहा है उसे आप लोग नोट डाउन करिए, लिख लीजिए। चलिए, सबसे पहले फैक्टर थ्योरम होता क्या है, यानी कि गुणनखंड का सिद्धांत। फैक्टर थ्योरम अर्थात गुणनखंड का सिद्धांत। फैक्टर थ्योरम के बारे में हम लोग समझ लेते हैं। इसमें लिखा हुआ है, वी नो दैट इफ px इज अ पॉलिनोमियल, px अगर एक पॉलिनोमियल हो जिसका डिग्री n हो, जिसका घात n हो, और n का वैल्यू जो है एक के बराबर हो या एक से अधिक, एंड a इज अ रियल नंबर, और a एक रियल नंबर हो, तो दो कंडीशन यहाँ पे जनरेट। पहला होता है x माइनस ए इज अ फैक्टर। पॉलिनोमियल px का x माइनस ए फैक्टर होगा यदि pa इक्वल टू 0 हो जाए, और दूसरा pa बराबर अगर 0, pa का वैल्यू पॉलिनोमियल a का वैल्यू 0 होगा यदि x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ px, यानी कि पॉलिनोमियल px का फैक्टर अगर x माइनस ए होगा तो pa का वैल्यू 0 हो जाएगा, और अगर x माइनस ए पॉलिनोमियल px का फैक्टर होगा तो pa का वैल्यू 0। दोनों कंडीशन लगभग सेम है, वो एक आगे और एक पीछे करके लिख दिया गया। अब फैक्टर थ्योरम हम लोग समझ गए हैं। अब इसमें कुछ न्यूमेरिकल बना लेते हैं तो आपका बहुत कुछ और अधिक क्लियर हो जाए। चलिए, तो पहला देखते हैं। पहला है, डिटरमिन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स हैज x प्लस 1 अ फैक्टर। यहाँ पे 4 पॉलिनोमियल दिया गया है और इसमें से पूछा जा रहा है कि इनमें से किस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर x प्लस 1। तो फैक्टर थ्योरम में हम लोग समझ चुके हैं कि अगर फैक्टर अगर होगा तो px का वैल्यू जो है वह 0 कर देगा। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं पहला का। The 0 of x plus 1 is minus 1। यहाँ पे यहाँ x प्लस 1 का 0 जो है माइनस 1 है। कैसे निकालते हैं इसको? x प्लस 1 बराबर अगर हम 0 लिखते हैं तो x बराबर 0 माइनस 1 बराबर माइनस 1। इस तरह से हम लोग 0 निकालते हैं। तो यहाँ पे the 0 of x plus 1 is minus 1। अब मान लेते हैं, let px equal to x cube plus x square plus x और प्लस 1। अब px का वैल्यू हमको दिया हुआ है तो इसमें pa का वैल्यू रख देंगे, यानी p माइनस 1 का वैल्यू क्या हो जाए, माइनस 1 का क्यूब प्लस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 और प्लस 1 बराबर, यहाँ पे माइनस 1 का क्यूब माइनस, यानी माइनस गुने माइनस बराबर 3 टाइम्स माइनस यानी माइनस हो गया, और ये प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस, और प्लस यहाँ पे प्लस गुने माइनस और यहाँ पे फिर प्लस। अब देखिए
एक माइनस और एक प्लस कट गया, एक माइनस और एक प्लस कट गया, बराबर 0। या इसको आप जोड़ के भी बना सकते हैं, 1 + 1 2 और माइनस माइनस 2, यानी 2 - 2 बराबर 0। अब देखिए, चूंकि हमने x + 1 का 0 का जो वैल्यू है, x + 1 को जो 0 कर रहा है, उसके वैल्यू को अगर हम px में रख रहे हैं, तो यहाँ पे p का वैल्यू 0 हो रहा है, px का वैल्यू 0 हो रहा है। तो ये फैक्टर थ्योरम का ये दो कंडीशन फॉलो कर रहा है। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि देयरफॉर वी कैन say that x + 1 is a factor of px equal to x³ + x² + x + 1। ठीक है, क्यों? क्योंकि x का वैल्यू अगर हम -1 रख रहे हैं, तो ये पूरा का पूरा 0 है। ठीक है, इसी प्रकार हम लोग इसका वैल्यू दूसरा में, तीसरा में और चौथा में बारी बारी से रख करके देख लेते हैं। चलिए, यहां तक तो वही रहेगा। दूसरा देखिए, दूसरा है, यहां तक यही होगा, द 0 ऑफ x + 1 इज -1। क्योंकि ये जो कॉमन दिया गया है, इसलिए यहाँ पे ये सेम रहेगा। लेट px इक्वल टू x⁴ + x³ + x² + x और +1। इसलिए p -1 का वैल्यू क्या हो जाएगा? -1⁴ + -1 का क्यूब + -1 का स्क्वायर + -1 और +1 बराबर -⁴ सम संख्या है, यानी ये प्लस में हो जाएगा, प्लस ये माइनस में हो जाएगा, प्लस ये प्लस में हो जाएगा, और प्लस माइनस ये माइनस में हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। एक स्टेप और लिख लेते हैं, 1 माइनस प्लस माइनस +1 -1 और प्लस। अब प्लस वाला एक साथ जोड़ेंगे और माइनस वाला एक साथ जोड़ेंगे, ये हो जाएगा 1 1 1 बराबर, इसको लिख सकते हैं 3, और इधर 1 और 1 2, 3 - 2 बराबर 1। अब चूंकि यहाँ पे x का वैल्यू -1 रखते हैं, तो p x का वैल्यू 0 नहीं हो रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि x + 1 जो है, इसका फैक्टर नहीं है। लिख लीजिए, सो we can say that x + 1 is not a factor of x⁴ plus x³ plus x² plus x plus 1। ये आपका आंसर होगा। ये दूसरा हो गया। अब तीसरा देखते हैं इसका। चलिए जल्दी जल्दी आप लोग लिखते जाइए। तीसरा, किसी को अगर लिखने में प्रॉब्लम हो रही हो तो वीडियो का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जब वीडियो फाइनल होता है, कोई भी सम्स अगर हम बना करके फाइनल करते हैं,
आंसर लिख देते हैं, तो उस समय आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और ले करके उसको बाद में आप कॉपी कर सकते हैं, या वीडियो को पॉज करके भी आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट देख लीजिए, अगेन द जीरो ऑफ x प्लस 1 इज -1। फिर यहां से लिखिए लेट, मतलब माना कि px इक्वल टू x टू द पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। p -1, p का वैल्यू -1 अगर हम देते x का वैल्यू -1 अगर हम देते हैं तो इसका क्या हो जाएगा, -1 टू द पावर 4 प्लस 3 इंटू -1 क्यूब प्लस 3 इंटू -1 स्क्वायर प्लस -1 और प्लस 1 बराबर -1 टू द पावर 4, ये +1 हो जाएगा, प्लस 3 इंटू -1 का क्यूब, ये -1 हो जाएगा, प्लस 3 इंटू -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा, और प्लस माइनस ये -1 और ये +1 बराबर, अभी एक प्लस गुने माइनस, -3 प्लस 3 -1 और अब देखिए ये प्लस एक माइनस कट गया, एक ये प्लस माइनस कट गया, बच गया 1। अब अगेन x का वैल्यू हम यहाँ पे -1 रख रहे हैं, तो रिमाइंडर 1 बच रहा है, यानी कि यहाँ पे 0 नहीं हो रहा है, रिमाइंडर बच रहा है, कुछ ना कुछ शेष बच। तो हम लोग कह सकते हैं, सो we can say that x plus 1 is not a factor of px is equal to x to the power 4 plus 3x cube प्लस 3x स्क्वायर प्लस x और प्लस 1, इसका फैक्टर नहीं है। चलिए इसको कॉपी कर लीजिए, अगला देख लेते हैं, चौथा। चौथा यहाँ पे है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे ये सेम रहेगा, द जीरो ऑफ एक्स प्लस 1 इज -1। अब लिख लीजिए यहाँ पे, माना कि लेट पी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस √2 एक्स और प्लस √2। अब p -1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, p -1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1 का क्यूब -1 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस √2 इंटू -1 और प्लस √2 बराबर, इसको हल करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का क्यूब -1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और माइनस और गुने माइनस ये प्लस हो जाएगा, 2 प्लस √2 और प्लस √2। अब देखिए -1 प्लस 2 और प्लस √2 और प्लस √2। अब देखिए माइनस माइनस ये जुड़ गया, तो ये हो जाएगा -2 प्लस 2 और प्लस 2 √2, ये और ये कट गया, बराबर हो गया 2 √2।
यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी हम हल कर रहे हैं, यानी x का वैल्यू -1 रख रहे हैं, तो रिमाइंडर में हमको कुछ न कुछ मिल रहा है, 2√2 मिल रहा है। सो यहाँ हम लोग फिर से we can say that, क्या कर सकते, so we can say that x plus 1 is not a factor of px equal to x cube minus x square minus 2 plus √2 और प्लस √2। ये आपका हो गया आंसर। चलिए इसको कॉपी कर लीजिए दोस्तों। चलिए तो आज के लिए बस इतना ही। आगे के वीडियो में बने रहने के लिए सक्सेस मंत्रा चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन के लिए प्रेस करिए, ताकि आपको सक्सेस मंत्रा का लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले प्राप्त। और साथ ही साथ अगर आप सक्सेस मंत्रा के और पेज पे जुड़ना चाहते हैं तो आप सक्सेस मंत्रा के इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पे भी जुड़ सकते हैं। वहां पे जाकर के आप सक्सेस मंत्रा चैनल को फॉलो करिए। इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पेज पे भी फॉलो कर सकते हैं, और वहां से भी आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। चलिए तो फिर आज के लिए बस इतना ही। चलिए ओके बाय। Alright, alright, alright. Okay, okay.